दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के यूज़फुल इंग्लिश इडियम्स के पार्ट नंबर 3 में। इस वीडियो ट्यूटोरियल में भी हम इंग्लिश के ऐसे इडियम्स के मीनिंग को समझेंगे और उनको इंग्लिश में यूज़ करना सीखेंगे जो कि हम अपनी डेली इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग में कर सकते हैं। इससे हमारा इम्प्रेशन जो है वो अच्छा पड़ेगा और दूसरे को ये भी लगेगा कि हमें एडवांस लेवल की इंग्लिश आती है। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। पहला ईडियम है, मुहावरा है, कहावत है, माइंड यू। माइंड यू, दिस इज़ माई ट्यूटोरियल। याद रखो ये मेरा ट्यूटोरियल है। माइंड यू का मतलब होता है कि मतलब ये चीज़ याद रखो, ये चीज़ जहन में रखो। मैं कोई ट्यूटोरियल बना रहा हूँ और आप उसमें कीड़े निकाले जा रहे हैं तो मैं कहूँगा माइंड यू, दिस इज़ माई ट्यूटोरियल। आप शोर मचा रहे हैं मेरे घर आके तो मैं कहता हूँ माइंड यू, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ नॉट योर हाउस। ये याद रखो ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। ठीक है, तो इस उस सिनारियोज में हम माइंड यू को यूज़ करते हैं। मच ऑब्लाइज्ड, जिसे हम कहते हैं ना ताबेदार जी, ताबेदार, हाँ जी काम हो जाएगा। या फिर यह है कि हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल कोर्स से, कहते हैं कि मुझे इतनी दिन की छुट्टी दे दो, आई विल बी मच ऑब्लाइज्ड। मैं बहुत ज़्यादा आपका ताबेदार हूँगा, मतलब आपका एहसान मंद हूँगा। तो उस वक्त हम मच ऑब्लाइज्ड को यूज़ करते हैं। मम्बो जम्बो, मम्बो जम्बो होता है मतलब जिस तरह एक बंदा है उससे कंप्यूटर्स की, आईटी की, एप्लीकेशंस की टर्म्स का पता नहीं है तो वो कहते हैं यार मुझे तो आईटी की मम्बो जम्बो का नहीं पता कि तुम लोग क्या कहते रहते हो कि माउस, ऐप, व्हाट्सएप, मुझे नहीं इस मम्बो जम्बो का पता। यानी कि मुझे इन टर्म्स का नहीं पता, मुझे ये जो आईटी के बारे में हम बात करते हैं उसके जो टर्म्स हैं उनका नहीं पता, आईटी के मम्बो जम्बो का नहीं पता, मुझे बिजनेस के मम्बो जम्बो का नहीं पता यार, बिजनेस में क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं हम मुझे नहीं पता। तो उसको कहते हैं मम्बो जम्बो। जो एक बंदा ऐसा है जिसको उस चीज़ का पता ही नहीं तो उस फील्ड को वो कहते हैं मम्बो जम्बो, उस फील्ड की टर्म्स को तो हम यूज़ करेंगे। निप द ईवल इन द बर्ड या निप इट इन द बर्ड, यानी कि कहते हैं ना बुराई को जड़ में ही ख़त्म कर दो। कि बुराई जिस तरह, इसका मतलब ये होता है जिस तरह पौधा निकलता है तो अगर बुरा पौधा है तो उसे जैसे ही उसका बीज में से निकले तो मट्टी में ही मतलब उसको दबा दो, उसको उखाड़ लो। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई बुराई है तो उसको जैसे ही वो पनकने लगे तो उसे उसी वक्त ख़त्म कर दो। नॉट सेफ फॉर वर्क, यानी कि लेट सपोज कोई ऐसी ऑफिस की इन्वायरमेंट है, कोई ऐसी बिल्डिंग है जो कि गिरने वाली है या फिर तारें लटकी हुई हैं तो आप कहते हैं यार ये आपका ऑफिस है, मैं कहता हूँ यार इट्स नॉट सेफ फॉर वर्क, ये काम करने के लिए सेफ नहीं है। तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे नॉट सेफ फॉर वर्क। ऑफ द हुक, अब देखिए जो फिशरमैन होते हैं, मछेरे होते हैं जो कि रॉड के हुक से मछली पकड़ते हैं, कांटे से पकड़ते हैं, तो जब मछली कांटे में फंस जाती है तो फिर वो मसले में है। लेकिन कई दफ़ा ये होती है कि वो कांटे से निकल जाती है, हुक से ऑफ हो जाती है, तो इसका मतलब वो उस प्रॉब्लम से निकल गई। तो ऑफ द हुक का मतलब ये होता है कि यार ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ऑफ द हुक, ये आप लोगों के डिपार्टमेंट का मसला है, यू शुड सॉल्व इट। तो यानी कि ये जो प्रॉब्लम है इसको मैंने फेस नहीं करना, आप लोगों ने करना है, आप ही इसका सोल्यूशन देखें, आई एम ऑफ द हुक। यानी कि मुझे इधर इस प्रोजेक्ट से फारिग कर दिया गया है, मुझे मतलब कोई मुश्किल काम था, उससे मेरे बॉस ने कहा नहीं यार आपने पहले ही बहुत मेहनत कर ली, आप साइड पे हो जाए, तो मैं उस वक्त ऑफ द हुक हो जाऊंगा। ऑन माई बिहाफ, यानी कि आप शादी पे जा रहे हैं तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे बिहाफ पे उनसे माजरत कर लेना कि मैं नहीं आ सका, प्लीज़ गिव इट ऑन माई बिहाफ, यानी कि कोई गिफ्ट है ये मेरे बिहाफ पे दे देना, मेरी तरफ से दे देना। ऑन माई बिहाफ, ऑन माई बिहाफ आई एम सॉरी, मेरी तरफ से मैं मतलब
सॉरी करता हूँ, आई अपोलोजाइज, माजरत करता हूँ। ऑन ट्रैक, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहूँ जिससे हमारा ये ट्यूटोरियल जो है ट्रैक पे जा रहा है, टाइम भी जो मैंने सोचा हुआ है उसके मुताबिक जा रहा है, और हम इंग्लिश के इडियम्स को सीख भी रहे हैं, तो मैं कहूँगा वी आर ऑन द ट्रैक। किस वक्त हम ट्रैक पे हैं, जिस तरह ट्रेन ट्रैक पे नहीं चलती, तो उधर से निकले ऑन ट्रैक, द ट्रेन इज़ ऑन द ट्रैक, कि ट्रेन अपनी मंजिल पे सही रास्ते पे पहुंच जा रही है और अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगी। तो इसी तरह वी आर ऑन द ट्रैक, कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, वी आर ऑन द ट्रैक, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर ऑन द ट्रैक एंड वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस लेसन। यानी कि हम ट्रैक पर हैं और इस लेसन के आखिर तक हम इंग्लिश बोल सकेंगे। या कोई कोर्स है वो हम ट्रैक पे हैं, तो उस वक्त हम ऑन ट्रैक को यूज़ करते हैं। ओपन सेस में, खुल जा सिम सिम, वो नहीं अली बाबा और 40 चोर की कहानियाँ, जिसमें वो चोर कहते हैं खुल जा सिम सिम, तो गार का दरवाज़ा खुल जाता है। तो ओपन सेस में का भी मतलब यही है, खुल जा सिम सिम, कि कोई ऐसा पासवर्ड मैं डालूँ जिससे कंप्यूटर अनलॉक हो जाए। ओपन सेस में टिक 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 टिक, ठीक है, तो उस वक्त हम ओपन सेस में यूज़ करते हैं। आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि बस मुझे तो पता भी नहीं था यार, मुझे इस जॉब की ऑफ़र हो जाएगी, आउट ऑफ द ब्लू मुझे ये नज़र, मतलब उनने मुझे ऑफ़र कर दी। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसकी तवक्को नहीं थी, जैसा वंस इन अ ब्लू मून होता है, कि ब्लू मून जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही कभी कभार निकलता है, ब्लड मून जो होता है। तो आउट ऑफ द ब्लू भी होता है कि मतलब इसकी तो, जिसकी आप चीज़ की तवक्को नहीं कर रहे थे और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, तो आपने कहा आउट ऑफ द ब्लू। या फिर हम मार्केट में जा रहे थे और आपको बहुत पुराना दोस्त मिल गया था, आप कहते हैं यार आई मेट हिम आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि मैं तो कोई नहीं कर रहा था, वो मुझे नज़र आ गया और मैं उससे मिला। इसके बाद दोस्तों है पाई इन द स्काई, यानी कि जो केक है वो ऊंचा है, तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी उस पाए को हासिल करने के लिए, तो उस वक्त हम कहते हैं पाई इन द स्काई, यानी कि मंजिल तक पहुंचने के लिए, दूर है मंजिल तो आपको ज़्यादा मेहनत करके वहाँ तक पहुँचना होगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, यू शुड बी स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपको अंग्रेज़ी बोलना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। रीप वॉट यू सो, अब वही चीज़ काटो, वही फसल काटो जो तुमने बोई थी। अब किसान ने लेट सपोज खरबूजे की जगह जो है कद्दू बो दिए, या कद्दुओं की जगह खरबूजे बो दिए, तो अब जब फसल बड़ी हुई तो अब वो वही चीज़ काटेगा जो उसने बोई थी। तो ये मुहावरा, ये इडियम हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी ने कोई बुरा काम किया या कोई अच्छा काम किया या कहीं पे इन्वेस्टमेंट की और अब उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हुआ और अब वो उसके बेनिफिट्स ले रहा है या फिर उसको भुगत रहा है, जो उसने बुरा काम किया था अब वो उसके रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं, तो उसको कम कहेंगे रीप वॉट यू सो, जो तुमने बोया था अब उसको काटो। रेस्ट अश्योर्ड, मतलब मैं जिस समय कहता हूँ रेस्ट अश्योर्ड, ये काम हो जाएगा, यानी कि मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ, इस चीज़ पे यकीन कर लें कि ये काम हो जाएगा। रेस्ट अश्योर्ड आई विल डील विद हिम, इस चीज़ का यकीन कर लें कि मैं उससे डील करूँगा। आपने सही किया, वो गलत बंदा है, रेस्ट अश्योर्ड आई विल डील विद हिम। रेस्ट अश्योर्ड, अगर तो आपने इस लेसन को अच्छी तरह सुना तो रेस्ट अश्योर्ड कि आप अच्छे तरीके से इंग्लिश इडियम्स को यूज़ कर सकेंगे। रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब ये होता है जिस तरह मतलब यार ये तो रूल ऑफ थंब है कि अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, यानी कि ये जिसे हम कहते हैं ना, ये पत्थर पर लकीर है कि ये काम होके रहेगा, तो हम कहें उस वक्त कहते हैं ये रूल ऑफ थंब है, ये काम होके रहेगा। या ये तो मतलब मुफ़क्कात अमल है, अच्छा करोगे अच्छा ही होगी, बुरा करोगे बुरा होगा, ये तो रूल ऑफ थंब है। इफ़ यू डू गुड देन यू सॉ गुड, एंड इफ़ यू डू बैड देन यू फेस द बैड थिंग्स। सेकेंड टू नन, जिसे हम कहते हैं ना यार ये जो है ना मोबाइल फ़ोन या ये बेस्ट है, ये लोगों जो है
ये बेस्ट है, इट्स सेकंड टू नन, यानी कि ये गाड़ी सबसे अच्छी है, इस इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं है, तो उस वक्त हम कहते हैं इट्स द बेस्ट कार, इट्स सेकंड टू नन। और फिर हमारे पास है जी शेव एंड अ हेयर कट। कोई बहुत अनटाइडी है तो हम कहते हैं यार यू शुड शेव एंड गेट अ हेयर कट एंड गेट स्मार्ट, और स्मार्ट बनो, स्मार्ट नजर आओ। ये क्या हुलिया बना रखा है आशिकों की तरह का, मतलब बाल शाल कटाओ, शेव शुव करो, तो उस वक्त हम कहते हैं शेव एंड अ हेयर कट। यार आई शुड गेट अ शेव एंड अ हेयर कट टू लुक स्मार्ट। स्मार्ट लिखने के लिए मुझे शेव वगैरह करनी चाहिए और अपना बाल शाल कटाना चाहिए, यानी कि मुझे टाइडी अप होना चाहिए, अच्छा सूट बूट पहनना चाहिए, वो सब चीज़ें, यानी कि मुझे तैयार होना चाहिए। शेड सम लाइट, यानी कि रोशनी डालना, टॉर्च है और टॉर्च आप मैं कहता हूँ उधर शेड करो लाइट को, तो इसका मीनिंग ये है। और शेड सम लाइट ये है कि हम कोई ग्रुप में बैठे हैं, लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप मुझे कहते हैं कि सर आप भी कोई लाइट शेड करें इस बारे में, यानी कि अपनी राय बताएं, आप भी बताएं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। यू शुड ऑल्सो शेड सम लाइट ऑन दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे आपको भी कुछ रोशनी डालनी चाहिए। साइलेंस इज गोल्डन, वो कहते हैं ना एक चुप सौ सुख, तो इसका मेन मीनिंग यही है कि मतलब जो चुप रहता है उसको मुश्किलात कम होती हैं, बजाय इसके कि एक लड़ाई हुई, एक बंदे ने कुछ कहा, दूसरे बंदे ने आगे से कुछ कहा, दूसरे ने पहले ने फिर कुछ कहा, फिर दूसरे ने कुछ कहा, और वो हाथापाई पे उतर आए, मारना शुरू कर दिए, तो अगर दूसरा बंदा या पहला बंदा उसी वक्त चुप रह जाते तो हम कहते हैं कि साइलेंस इज गोल्डन, एक चुप सौ सुख। स्लीप टाइट, स्लीप टाइट, कोई सोने जा रहा है, आपका दोस्त आपके घर आया तो आप कहते हैं यार स्लीप टाइट, गुड नाइट, स्लीप टाइट, यानी कि शब बखैर, अच्छी तरह सो, तो उसको कहते हैं स्लीप टाइट के मज़े से आराम करो, आपने अब अचीव कर लिया है, आपका रिजल्ट अच्छा आ गया है, नाउ यू शुड स्लीप टाइट, या फिर प्रोजेक्ट हमने ख़त्म कर लिया है, नाउ वी शुड स्लीप टाइट, अब आराम से सोएंगे। सो एज टू, जैसा कि, यार इस चीज़ की मैं कई तरीके से एग्जांपल दे सकता हूँ, सो एज टू डैश 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 डैश, जैसा कि ये तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं। सो टू स्पीक, या आप, या वैसे सो टू स्पीक आप गलत हो, यानी कि कहने के लिए आप गलत हो, अगर तो मैं कहूँ मुझे कहने की इजाज़त दें तो आप गलत हो, कहने के लिए। स्टे ट्यून्ड, दोस्तों जैसा मैं कहता हूँ अगर ये ट्यूटोरियल ख़त्म हो रहा है तो मैं कहता हूँ दोस्तों ये पार्ट ख़त्म हो रहा है, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, यानी कि मेरे चैनल पे ट्यून रहें। अब जिस तरह खासतौर पे रेडियो पे ना ट्यूनिंग करते हैं आप, FM 100, 101, 102, 99 जो भी है उसको ट्यून करते हैं, तो वो रेडियो जॉकीज जो है वो कहते हैं कि स्टे ट्यून्ड, हम वी विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक, यानी कि हमारे चैनल पे ही रहें, हम ब्रेक लेके एड ब्रेक्स लेके वापस आते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्टे ट्यून्ड। या किसी वक्त भी लेट सपोज क्लास ख़त्म हो गई तो मैं कहता हूँ स्टे ट्यून्ड, वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर टुमारो, यानी कि कल हम यहीं से शुरू करेंगे। स्टूपिड इज एज स्टूपिड डज, यानी कि बेवकूफ़ जो है बेवकूफ़ ही काम करेगा, वो तो है ही बेवकूफ़ यार, स्टूपिड इज एज स्टूपिड डज, ठीक है, बेवकूफ़, एक बेवकूफ़ बेवकूफ़ी वाला ही काम करेगा। टेक फॉर ग्रांटेड, अब जैसे मैं कहता हूँ डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, आई एम नॉट योर सर्वेंट, यानी कि मुझे ग्रांटेड ना लो कि मैं तुम्हें अता कर दिया गया हूँ, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, ठीक है। आप गए या मियाँ बीवी आपस में लड़े हैं तो बीवी कहती है डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, आई एम नॉट योर सर्वेंट, मुझे यानी कि ग्रांट उस तरह ना लो कि मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ, मैं जा भी सकती हूँ या कुछ भी। दैट्स ऑल फोक्स, जिस समय ट्यूटोरियल ख़त्म हो रहा है तो मैं कहूँगा दैट्स ऑल फोक्स, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, यानी कि आज के लिए इतना ही, ये ख़त्म है तो दोस्तों बस इतना ही, तो दैट्स ऑल फोक्स का ये मतलब है, यानी कि क्लास ख़त्म हो रही है, टीचर कहता है दैट्स ऑल फोक्स, मीटिंग ख़त्म हो रही है, बॉस कहता है दैट्स ऑल फोक्स, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे,
टाइम फ्लाइज, आपका दोस्त को 20 साल बाद मिलता है और आप दोनों पुरानी बातें याद करते हैं, कहते हैं यार वक्त कितनी तेज़ी से उड़ता है, वक्त उड़ता है, समा पलक झपकते ख़त्म हो जाता है, 20 साल कैसे गुजर गए, तो उस वक्त हम कहेंगे टाइम फ्लाइज, कि वक्त को पल लगे हुए हैं, ये तो उड़ता है यार, ज़िंदगी गुजर गई और पता भी नहीं चला। टू नो अवेल, इसका मतलब ये होता है कि मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसको समझाने का, टू नो अवेल, उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। या एक बंदे को आपने समझाने की कोशिश की लेकिन उसको समझ ही नहीं आनी थी तो उसे समझ ही नहीं आई, तो आप कहते हैं टू नो अवेल, उससे समझ ही नहीं आई यार, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, यानी कि टू नो अवेल कोई फ़ायदा नहीं। टूल्स ऑफ द ट्रेड, यानी कि जिस तरह तरखान होता है या मैकेनिक होता है तो उसको गाड़ी ठीक करने के लिए टूल्स चाहिए होते हैं, इसी तरह आप कहते हैं कि मुझे जी वेब डेवलपमेंट सिखा दें, तो मैं कहता हूँ वेब डेवलपमेंट के लिए टूल्स ऑफ ट्रेड्स ये हैं, फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ ट्रेड्स ऑफ फॉर वेब डेवलपमेंट, कि आपके पास एक अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास वेब डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर होने चाहिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो ये हमारे वेब डेवलपमेंट के टूल्स ऑफ ट्रेड्स हैं। एक अच्छा सर्वर होना चाहिए, होस्टिंग सर्वर होना चाहिए, कुछ जो भी है। अंडर द वेदर, मौसम के असरात के नीचे, जिस मुझे ज़ुकाम हुआ है तो मैं कहता हूँ कि आई एम अंडर द वेदर, कि या मौसम चेंज हुआ तो इसलिए मुझे गला ख़राब हो गया है, आई एम अंडर द वेदर, यानी कि मौसम की वजह से मैं बीमार हुआ हूँ, थोड़ा सा फ्लू श्लू है। दैट्स द वे टू गो, ये है करने का तरीका। अब आपने सही इंग्लिश बोली है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इनमें से एक मुहावरे को अपने सेंटेंस में यूज़ करके नीचे कमेंट्स में पोस्ट करें, मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि कोई गलती नहीं, और आप बिल्कुल सही पोस्ट कर देते हैं तो मैं कहता हूँ वाह, दैट्स द वे टू गो, ये है करने का तरीका, वेरी गुड। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, जब बारिश होती है तो मतलब ऊपर से पानी गिरता है, मतलब मूसलाधार बारिश होती है तो मतलब फिर बंदा गीला भी होता है और नुकसान भी होता है। जब बारिश होती है इसका मीनिंग ये होता है कि जब प्रॉब्लम्स आती हैं ना तो एक साथ इकट्ठे आ जाती हैं। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो एक साथ ही आ जाती हैं यार, इकट्ठे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मैं क्या करूँ। रैप्ड अराउंड योर फिंगर, किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा करीब उंगली पे बांध के रखें, ठीक है, तो इस चीज़ को यू शुड रैप्ड अराउंड माई एडवाइस, या यू शुड रैप्ड अराउंड माई एडवाइस अराउंड योर फिंगर, या यू शुड रैप्ड माई एडवाइस अराउंड योर फिंगर, यानी कि मेरी इस बार नसीहत को बांध के रखो, कि यू शुड स्पीक इंग्लिश, कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए या कुछ भी। रेक हैवक, इसका मतलब ये होता है कि तबाही मचा देनी, जिस तरह तो तूफान आते तो रेक हैवक कर देते हैं, हर जगह तबाही मचा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेक हैवक। दोस्तों ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल था जिसमें हमने इंग्लिश के इडियम्स के बारे में बात की है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इनमें से एक एक्सरसाइज के तौर पे, टेस्ट के तौर पे आपने एक इडियम को उठाना है, उसका सेंटेंस बनाना है और अपने नीचे देकर कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करना है, तो मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।